गणेशाय नमः। गणेश पुराण में चतुर्थ खंड में प्रथम अध्याय गणेश जी एक दंत कैसे हो गए। सूत जी बोले सेनक इस प्रकार कहकर भगवान नारायण मौन हो गए। तब नारद जी ने उन्हें पुनः जिज्ञासा की, प्रभु शिवा सुवन गणेश जी एक दंत क्यों हुए, उस विषय में मुझे बताने की कृपा कीजिए। सुनकर श्री नारायण बोले, श्रृणो नारद वक्षमिष्टम पुराणतम एक दंतस्य चरितम सर्वमंगलाय मंगलम। हे नारद सुनो, मैं उन एक दंत गणेश जी के समस्त मंगलों के भी मंगल रूप परम पुरातन चरित्र रूप इतिहास को कहता हूँ। हे मुने, एक बार की बात है, राजा कार्तवी आखोट के लिए वन में गया और बहुत में मृगों को शिकार करके थक गया, इसलिए उसने वह रात्रि वहीं व्यतीत की तथा उसकी विशाल सेना के पड़ाव का फैला महर्षि जमदग्नि के आश्रम तक पहुंच गया। जब रात्रि व्यतीत होकर प्रातःकाल हुआ तो सभी चादी से निवृत्त हुए राजा कार्तवीर्य ने निकट स्थान सरोवर में स्नान कर श्री दत्तात्रेय प्रदत्त मंत्र का भक्तिभावपूर्वक जप किया। उसके पश्चात राजा को भूख लगी तो सोचने लगा कि भोजन की व्यवस्था कैसे हो। जब कोई उपाय न सूझा तो वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम में जा पहुंचा। उसने वहां जाकर महर्षि को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पाकर विनीत भाव से सामने की ओर बैठ गया। महर्षि ने देखा राजा के ओष्ठ और तालू सूख गए हैं, इसी कारण वह ठीक प्रकार से बोलने में भी असमर्थ है। तो उन्हें दया आ गई और कुशल प्रश्न के पश्चात उन्होंने उसे आशीर्वाद कर उसकी व्यग्रता का कारण पूछा। राजन, तुम्हारे मुख पर थकान के भाव स्पष्ट देखे जा रहे हैं, इसका कारण क्या है। राजा ने कहा, महर्षि मैं कल दिन भर शिकार करते करते थक गया, उस पर भी कहीं भोजनादि की व्यवस्था नहीं हो सकी। मेरी सेना के सब लोग भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे। राजधानी बहुत दूर है और साथ में कोई साधन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। जन्मदिन द्वारा कार्तिवर्य को निमंत्रण देना। मुनि राजन की व्यथा सुनी तो साम्रपूर्वक राजा को निमंत्रण दे बैठा। वस्तु मुनि को यह पता नहीं था कि सेना की कितनी संख्या है, किंतु बाद में पता चला तो उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। अब वे सोचने लगे, इतने अधिक जनसमूह की तृप्ति के लिए भोजन सामग्री कहाँ से आवे और सामग्री प्राप्त भी हो जाए तो भोजन बनाएगा कौन। महर्षि के आश्रम में कामधेनु विद्यमान थी। मुनि ने सोचा, अब तो यह कामधेनु ही मेरे वचन का निर्वाह कर सकती है, अन्यथा राजा के समक्ष मिथ्यावादी समझ जाऊंगा, जिससे क्रोध हुआ राजा कुछ अनिष्ट भी कर सकता है। ऐसा सोचकर महर्षि ने कामधेनु से प्रार्थना की, हे सुरभि, मैंने राजा की उसकी सेना से भोजन का निमंत्रण दे दिया, परंतु उतना बड़ा जनसमूह को आहार योग्य न तो सामग्री है न बनाने वाला रसोईया। इस स्थिति में बताओ कि मैं क्या करूं। कामधेनु ने महर्षि की बात सुनकर उन्हें आश्वासन दिया, महर्षि आप चिंता क्यों करते हैं, यह राजा और उसकी सेना तो क्या मैं समस्त विश्व को भोजन कराने में समर्थ हूँ। आप निश्चित होकर राजा को इस सेना सहित बुला लीजिए, फिर आप जिस जिस द्रव्य की इच्छा करेंगे वही वही द्रव्य प्राप्त हो जाएगा, चाहे वह त्रिलोक में भी दुर्लभ क्यों न हो। यह सुनकर महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने शिष्य का आदेश दिया कि राजा को सेना सहित भोजन के लिए बुला लाओ। शिष्य ने राजा को मुनि का संदेश दिया और जब राजा प्रतिज्ञा पूर्वक अपने समस्त सैनिकों का साथ समय आ गए, परंतु छोटा सा आश्रम उसे कुछ विशेष सामग्री नहीं, यह देखकर राजा ने सोचा, मैंने बड़ी भूल की कि जो इनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बेचारे इतने बड़े जनसमूह को भोजन कराने लेके कैसे व्यवस्था करेंगे। अच्छा होता कि मैं अकेले ही यहाँ आता। राजा को मन में उथल पुथल महर्षि ने छिपा न रही। उन्होंने कहा, महाराज आप चिंता न करें, यहाँ सभी की इच्छित पदार्थ से भोजन कराने की व्यवस्था है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, सभी का भोजन और वह भी इच्छित पदार्थ का काम। ऋषि किसी भ्रम में तो नहीं है। फिर भी राजा शांत होकर बैठ गए। अन्य सबने पंक्तियां लगा ली। तभी देखकर कि सभी के समक्ष पत्नी लगी गई थी और उन पर वे ही पदार्थ थे जिनकी इच्छा खाने वालों ने की थी, अर्थात जिनकी इसका मिष्ठान की थी उन्हें मिष्ठान, जिसकी इच्छा नमकीन की थी उसे पतल पर इच्छित नमकीन रखी थी, जो रोटी चाहता उसे रोटी पूरी चाहता था, उसे पूर्ण मेवा चाहता था उसे मेवा की प्राप्ति हुई। एक एक कर सभी इच्छित पदार्थ पतलों पर आते रहे। यह पतल नहीं चला कि उन्हें कौन कब रख गया। थोड़ी देर में सेना सहित राजा पूर्ण रूप से तृप्त हो गया। वस्तु भोजन में प्राप्त सभी वस्तुएं दुर्लभ थी। राजा जानता था कि उन सबका निर्माण इतने अल्प समय में राजभवन में भी नहीं हो सकता था। राजा उस अवस्था में अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और मुनि के पास से अंतर जाकर उसने अपने सचिव को बुलाकर कहा, द्रवयवंती सचिव दुर्लभ श्रुति च ममा साथी न सहसा लोक्य। हे सचिव, भोजन में परोसे हुए सभी पदार्थ अत्यंत दुर्लभ है। उनमें बहुत से तो ऐसे थे जिनके विषय में मैं कभी सुना भी नहीं था। ऐसा अद्भुत एवं अत्यंत स्वादिष्ट पदार्थ का तो मैंने भी सहसा साध्य नहीं कर सकता। इसलिए तो मुनि के आश्रम में जाकर यह पता लगाओ कि यह सब वस्तुएं यहाँ आई कहाँ से। राजा की आज्ञा सुनकर जो आज्ञा कहते हुए सचिव मुनि के आश्रम के भीतरी भाग में जा पहुंचा और सर्वत्र देखभाल करने के पश्चात राजा के पास लौटा और राजा से निवेदन करने लगा, महाराज आपकी आज्ञा से मुनि के आश्रम में भीतर जाकर मैंने एक एक चप्पा चप्पा भूमि छान डाली, किंतु कहीं भी भोजन सामग्री तो क्या उसके लिए पात्र भी दिखाई नहीं दिया। मुनि के घर में केवल यज्ञ काष्ठ पुष्प फल आज एवं यज्ञादि के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं मिला। वहाँ कृष्णाजिन
सकृत स्वयं शिष्य का समूह भी देखा, किंतु तेजस आधार रूप सस्यादि कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आश्रम के सभी निवासी वृक्षों के छाल के वस्त्र धारण किए हुए एवं जटाजूट से युक्त पाए गए। आश्रम को एक स्थान में एक सुंदर गाय बंधी हुई थी, जो कि चंद्रमा के समान शुभंग वाली अरुण नेत्रों से युक्त एवं देखने में अत्यंत सुंदर है। अभी आश्रमवासी उस कपिला नाम से पुकारते हैं। हे राजन, मुझे तो वह गाय समस्त पदार्थों सस्यों विभिन्न ऐश्वर्य की युक्त एवं गुणों की आधार प्रतीत होती है। इसलिए आप चाहे तो मुनि से उस धेनु की याचना कीजिए। संभव है कि वह इस सिद्धि का मुख्य कारण हो। कार्तव्य का जन्मदिन के कामधेनु की मांग करना राजा को सचिव के परामर्श युक्त प्रतीत हुआ। उसने सोचा अवश्य यह गाय ही आहार की सिद्धि में प्रमुख कारण है, इसलिए मुनि से इसी की याचना करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा महर्षि जन्मदिन के पास जाकर बोले, भिक्षाम देहि कल्पात्रो कामधेनु कामदाम महाभक्तो भक्तेन भक्षाकारम। हे भक्तों के स्वामीन, हे भक्तों पर अनुग्रह करने में सदा तत्पर रहने वाले मुनीश्वर, मुझे भक्त पर कृपा करके कल्पत्रु रूप एवं सर्व कामनाओं के पूर्ण करने वाले कामधेनु की मुझे भिक्षा दीजिए। है नाथ, आपके समान शेष देवताओं के लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं जो दे हो। लेकिन प्राचीन काल का वृत्तांत की देवताओं की याचना पर महर्षि दधीचि ने अपने अस्थियों तक दान कर दी थी। तपोधन है तपस्या की राशि से पूर्ण समान मुनिनाथ, आप अपने भूंगी भूंगी द्वारा लीला मात्र से शस्त्र लाखों कामधेनु को समूह का सृजन करने में समर्थ है। प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। इस कामधेनु की मेरी जैसी अधिक जन समूह वाले के लिए बड़ी आवश्यकता है, जबकि वह आपके लिए कोई विशेष महत्व की नहीं है। मुनि ने राजा की बात को कोई उत्तर नहीं दिया। सोचा स्वयं ही समझ जाएंगे कि नहीं देना चाहते, किंतु राजा तो काले वशीभूत हो रहा था। उसने उत्तर प्राप्त हुए बिना चैन कहाँ था। एक प्रतापी क्षत्रिय होकर ब्राह्मण से दान मांगता हो। दान लेना तो ब्राह्मण का कार्य है, क्षत्रिय का नहीं। क्षत्रिय तो सदैव दान देता आया है, फिर तुम क्यों धर्म विरुद्ध चेष्टा करते हो। राजा ने कहा, मुनीश्वर, धरती पर विद्यमान सभी वस्तुओं का स्वामी राजा ही होता है। वह सबकी प्राणों का भी अधिकारी चाहे जिससे इच्छित वस्तु प्राप्त करने की उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसलिए आप मेरे ईश्वर प्रद अधिकार को ध्यान में रखकर कपिलाधेनु मुझे सौंप दीजिए। इसी में आपका और आपके समस्त ब्रह्मवासियों का कल्याण निहित है। मुनि द्वारा गौदान का स्वीकार करना। मुनि ने कुछ रुष्ट होने पर कहा, अरे नृपाधम, तू तो अत्यंत दुष्ट और वंशज प्रतीत होता है। आज तक किसी भी राजा ने किसी ब्राह्मण का वस्तु पर दृष्टि नहीं लगाई, किंतु आज तो मेरे प्राणों से भी प्रिय कपिलाधेनु को ले जाना चाहता है। देखिए, कामधेनु भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में श्री ब्रह्मा जी को प्रदान की थी। ब्रह्मा जी ने इसे महर्षि भृगु को दिया और उन्होंने मुझे इस प्रकार, यह धेनु मेरे पितृक संपत्ति है। इसका प्रागट्य गोलोक में भगवान के द्वारा हुआ है। यह त्रैलोक्य में कभी भी मिलना संभव नहीं है। ऐसी दुर्बल धेनु का लीला मात्र से ही कैसे उत्पन्न कर सकता हूँ। राजा ने पुनः कहा, मुनिनाथ, यह गौ तो मुझे लेनी ही है। उचित यही है कि आप किसी प्रकार की सम्मति व्यक्त करते हुए मुझे दे दे, क्योंकि ऐसी गौ आप जैसी मुनियों के काम की नहीं, वरन राजाओं के ही काम हो सकती है। हट करने से आपका कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। जन्मदिन बोले, अरे मूढ़ नरापल, मैं कुछ हल चलाने वाला तो हूँ नहीं जो तेरी धमकियां में आ जाऊंगा। मैं तो अतिथि समझ कर ही इतनी बातें सहन कर रहा हूँ, अन्यथा एक क्षण में ही समस्त सेना का सहित तुझे भस्म कर सकता हूँ। इसलिए उचित यही है कि मेरे क्रोध का विरुद्ध दिन कर और शीघ्र ही यहाँ से अपनी राजधानी लौट जा। राजा को कुछ क्रोध आ गया, किंतु क्रोध को रोकता हुआ पुनः बोला, मुनीश्वर, मैं तुम्हें ब्राह्मण होने के कारण ही छोड़ दे रहा हूँ, अन्यथा मेरी बात न मानने पर मृत्युदंड ही दिया जाता है। अब तुम अपनी गाय मुझे तुरंत दे दो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं निकलेगा। इस पर मुनि को भी क्रोध आ गया, किंतु अप्रिय घटना न घटे ऐसा विचार करते हुए बोले, गृह गच्छम मतकोपन एवं वृदा न पुत्राधिकृतम पश्यम देवबाधितम पर। अरे देवबाधित, अरे पामर, मेरे क्रोध को अब और अधिक न बढ़ा। जा, घर जा और वहां अपने पुत्र स्त्री आदि परिवारजन को देख। व्यर्थ ही वाद विवाद करके नष्ट क्यों होना चाहता है। जय श्री गणेश।